नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी ऐसी की सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। मेरा नाम विपिन, आपका जो है बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है माँ नर्मदा रिवर का। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। चलिए आइए आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारा प्यारा सा निहित कैनवास। तो आज जो है हम टोम देखने वाले हैं। टोम के फॉर्मूला थ्योरी ऑफ मशीन जिसे कहते हैं, राइट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पहला ही है सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म। तो भैया सिंपल मैकेनिज्म में जो है बेसिकली सबसे पहले जो है आप कंसिडर करते हो टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन को। टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन को। तो इसमें हमको तीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फिनोमिना प्राप्त होते हैं। पहला कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड का मतलब बेसिकली आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब हम उड़ना चाहते हैं, हमको नीचे जो है थ्रेड से बांध के रखा हुआ है, थ्रेड ही ना हुआ। नाउ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन and the third one is to be incompletely constrained motion. राइट ये तीनों मोशन वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन जो हमें डिज़ायर चाहिए, सक्सेसफुली जिसे जो है आपने जो है कुछ अरेंजमेंट करके बनाया हो, लाइक FSB फुट स्टेप बेयरिंग। और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन चाहते हैं कुछ और है, कुछ अनरिस्ट्रिक्टेड पार्ट आ जाता है। लाइक जो है अगर आप देखें तो एक सर्कुलर होल में जो है आपका राउंडेड सर्कुलर शाफ्ट बिना कॉलर के, विदाउट कॉलर के, कॉलर वाला अरेंजमेंट तो आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड हो गया। और एक जो है प्रिज्मेटिक बार जो है रेक्टेंगुलर होल में एग्जांपल हो गया कंप्लीटली कंस्ट्रेंड का। मतलब भाई ये रेक्टेंगुलर बार है और आपका जो है ये इस छिद्र से होके जाना है, स्क्वायर छिद्र से। तो उस कंडीशन में आपका मोशन कैसा होगा, ये प्रिज्मेटिक बार का। तो ये आपका जो है कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। भैया चौकोर है तो भैया कहीं से स्लिप नहीं होगा, एक ही चीज़ से मतलब कि ऑसिलेट करेगा, या आगे जाएगा या पीछे जाएगा, रेसिप्रोकेट करेगा, द सही टर्मिनोलॉजी। और अगर जो है आपका सर्कुलर बार है और उसे जो है सर्कुलर छिद्र से गुजारना है तो भैया वो ट्रांसलेशन भी करेगा और मोशन भी करेगा। वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और आगे पीछे भी घूम सकता है, आगे पीछे भी जा सकता है। तो इसलिए जो है ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। अगर कॉलर लगा दोगे तो एक मोशन रेस्ट्रिक्ट कर पाओगे। नाउ मूविंग अहेड काइनेमेटिक पेयर देखते हैं, हमारा प्यारा काइनेमेटिक पेयर। भैया इसका जो है कुछ जो है सिंपली क्लासिफिकेशन आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे देखने में मिलेगा। पहला जो है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव मोशन, विथ रिस्पेक्ट टू अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मोशन, लाइक टाइप ऑफ मोशन। एंड द थर्ड वन बेयर इज टू बी लूजर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव मोशन पहला आ गया हमारा टर्निंग पेयर, TP। टर्निंग पेयर बाइनरी जॉइंट वगैरह में देखने मिलता है। स्लाइडिंग पेयर, अरे भैया सिंगल स्लाइडर पूरा, ये सब डबल स्लाइडर पूरा आप जो है देखते हो। नाउ मूविंग अहेड रोलिंग पेयर, गाड़ी का चक्का जो चल रहा है वो रोलिंग पेयर का बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ मूविंग अहेड स्क्रू पेयर, भैया नट बोल्ट कस लो, आराम से स्क्रू पेयर बनता नज़र आएगा। नाउ स्फेरिकल पेयर, इसके एग्जाम्पल कम होते हैं बट आप जो है बॉल इन ए सॉकेट जॉइंट देखते हो, राइट। मूविंग अहेड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मोशन, तो भैया लोअर पेयर ये सरफेस कांटेक्ट बनाता है हमारा साथियों, बंधुओं सबका सरफेस कांटेक्ट। और फिर HP हायर पेयर जो है हमारी सर
लाइन या पॉइंट कांटेक्ट बनाता है। मूविंग अहेड, रैप पेयर, रैप, टाइम कम लेने को भी रैप अप कहते हैं। फाइनली रैप पेयर, रैपिंग पेयर मतलब कि रैपर, अरे यार तुम सिंपल सा जो है तुमको बेस्ट टेक्नोलॉजी बताता हूँ जो तुम बचपन से यूज़ कर रहे हो। क्या सर जी? अरे भैया डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क के ऊपर रैपर चढ़ा होता है, उसके ऊपर देन आपका जो है फाइनल सीट होती है। या कि फिर डेयरी मिल्क जो है आप जिस पन्नी में देखते हो वो रैपर रहता है, रैपर के साथ अरेंजमेंट रहता है। अरे टॉफ़ी, एल्पेनलीबे वगैरह आपने खाया होगा तो वो रैप अप किया होता है। गिफ्ट को हम रैप अप करते हैं, मतलब एकदम थिन लेयर जो चढ़ी होती है, रैप अप। तो रैपिंग पेयर का जो है हमें वहाँ एग्जाम्पल समझ में आता है, राइट। नाउ क्लोजर की बात करें तो सेल्फ क्लोज है, फोर्सफुली क्लोज्ड, सेल्फ क्लोज्ड पेयर, ये जो है परमानेंट कांटेक्ट होता है। नाउ फोर्स क्लोज पेयर, ये अपना टेम्परेरी टाइप का कांटेक्ट होता है, राइट। दीज आर वेरी वेरी, मतलब कि आपका जो है ना मैकेनिज्म से ये क्वेश्चन डन ही रहता है। स्पेसिफिकेशन पूछेगा, क्लासिफिकेशन पूछेगा, देन आपका डॉफ पूछेगा। डॉफ स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम माय डियर साथियों। तो ये आपका कुल्चबैक इक्वेशन, F इज इक्वल टू 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2G माइनस H माइनस रिडंडेंट पेयर, ये ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, समझ रहे हो, पूरा एकदम आर्सेनल में। तो इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम से भर भर के, मतलब कि घर भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है, कल्पना नहीं कर सकते तुम। किसी का स्पेशल रूप होता है हमारा ग्रुबलर्स इक्वेशन। तो इट इज टर्म एज 3L माइनस 2G माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 एंड हायर पेयर की वैल्यू H इज इक्वल टू 0 होता है। मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स टू फॉर्म अ मैकेनिज्म इज 4, है ना। मैकेनिज्म को फॉर्म करने के लिए लिंक जो चाहिए रहते हैं वो 4 चाहिए रहते हैं, राइट डियर। नाउ अगर हम सिंपल मैकेनिज्म को डिफाइन करें, हमारा सिंपल मैकेनिज्म को, तो कुछ जो है हम ट्रिपल उसमें बांट सकते हैं। फर्स्ट वन है आपका आता है 4 बार मैकेनिज्म। नाउ मूविंग अहेड, सेकेंड वन सिंगल स्लाइडर crank mechanism. Now moving ahead, double slider crank mechanism, right here. These are the example of our mechanism where inversion we have to consideration and take a part. Now 4 बार मैकेनिज्म में आप जो देखते हो, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म और आपका डबल रॉकर मैकेनिज्म। अगर मैं 4 बार मैकेनिज्म को इन्वर्जन इसके देखूं तो हमको यहाँ पे 3 ससुर के नाती मिलते हैं। कौन कौन से? आपका फर्स्ट वन आपको मिलता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। मूविंग अहेड, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। मूविंग अहेड, डबल रॉकर मैकेनिज्म, राइट। These are the inversion of what? 4 bar mechanism, right, my dear friend. Now we have introduced one most important law, which is Weierstrass law. Weierstrass law क्या कहता है डियर साथियों? ये कहता है शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज ऑलवेज लेस देन अदर टू एलिमेंट, अदर टू भुजा, other two sides. Whether shortest is fixed, then
it is called as double crank. Whether adjacent टू शॉर्टर फिक्स करेंगे तो हमको क्रैंक रॉकर मिलेगा, और अगर कपलर फिक्स करेंगे डबल रॉकर मिलेगा, राइट। अगर शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज मोर देन पी प्लस क्यू तो हमारा डबल रॉकर मैकेनिज्म होगा, राइट डियर। नाउ वीवीआईपी थिंग आ रही है आपके सम्मुख, जो कि है क्या, ट्रांसमिशन एंगल। ट्रांसमिशन एंगल, ओके। सो मूविंग अहेड, इसके लिए एक मैकेनिज्म कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगी। ये रहा अपनी फिक्स भुजाएं। नाउ मूव अहेड, okay, this line is to be here, second line is to be here, third one is to be here. We have one agreement with this, the dotted one here. Here bhuja is to be O, A, B, C. A quadrilateral we have the theta angle at O, it's a input one, and there it is to be a output one. Here A, B, C, D. Now it is angle ABC is to be a mu, which is called as transmission angle. Here AC is to be X. Mu stands to be minimum at theta is equal to 0 degree. Mu, whether it is maximum at theta is supposed to be 180 degree. These are two premier condition, and which rule we have to follow to calculate the angle, cosine rule of the triangle. We have to fit it upon this. X square is equal to a square plus b times of square minus 2ab cosine over the theta, right? Remember this, it is very important, and one liner question they will ask you in a gate. Transmission angle is very important thing. Now we have to move further. Single slider crank mechanism. Single slider crank mechanism, we have the three subparts, four subparts. First one is to be cylinder fix, then we have two subparts are to be there. First one is to be compressor, and second one, the most important term, engine. Now if we fixing the crank, if we fix the crank, then we have again get two mechanism, Whitworth quick return mechanism or the rotary IC engine. GNOME engine mechanism. Moving further, connecting रॉड को अगर फिक्स करेंगे, सो वी हैव टू वंस अगेन गेट टू मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, एंड oscillating
cylinder, engine mechanism. If the fourth one, piston, or the slider is to be the fifth one, we have two mechanisms slightly here, the hand pump, and the second one is to be a pendulum pump. Right, these are the some very important mechanisms are to be there. Now moving ahead, अगर हम देखते हैं अपना कंडीशन, स्ट्रोक लेंथ का फॉर्मूला, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म स्लॉटेड लीवर के केस में 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ स्लॉटेड पार्ट इनटू crank length division over the length of connecting rod. So we have quick return ratio cutting time divided by return time, which is beta over the alpha. Now quick return ratio is equal to beta over the alpha. Now if we have the Whitworth this kind of mechanism, the stroke length is to be 2 times of side only, which is quick return ratio is same as beta by alpha return to the cutting stroke. Now we have the next one, double slider mechanism. In the double slider mechanism we have 3 musketeers. Those names are slotted bar is to be fixed, one slider fixed, and connecting link is to be fixed. They are some arrangement which is to be formed. First one, the slotted bar fix. Next one, moving ahead, one slider fix. Moving ahead, connecting link is to be fixed one. These are the cases. So your first one is to be elliptical trammel. Second one is to be Scotch yoke mechanism, and the connecting link is to be fixed the Oldham's coupling. Right, now we have the most important terminology is to be there, mechanical advantage. Which is equals to force of output by force of input, torque of output equal torque of input, velocity of input to the velocity of output into efficiency, which is work of input upon work of output, efficiency of mechanism. If the mechanical advantage is to be infinite, then at a toggle's position
राइट। ये इतना ही रखते हैं आपका सेशन। साथियों, वीएम क्लास को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करिए। और जीवन में क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस।